बहराइच से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बहराइच दौरे के दौरान केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ईरान इजराइल जंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा, जब भी इजराइल का मामला आता है अमेरिका उसमें दखल देता है, लेकिन सवाल यह है कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा, भारत का इस एक स्पष्ट सिद्धांत रहा है कूटनिरपेक्षता। हमारी पार्टी का मानना है कि भारत को ईरान इजराइल के मामले से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी ने 73 देशों की 129 यात्राएं की, जिन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जब पाकिस्तान से जंग की बात आई तो एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मोदी कहते हैं ट्रंप हमारे दोस्त हैं, ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान हमारा दोस्त है, अंधभक्त कहते हैं हमें मोदी से प्यार है, और ट्रंप कहता है हमें पाकिस्तान से प्यार है, पर हमें तो इस देश से प्यार है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, बिजली व्यवस्था खराब है, अस्पतालों की हालत बदतर है और कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। उन्होंने मांग की, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, इससे बीडीसी सदस्यों की खरीद फरोख्त बंद होगी। गाजी मियां की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे संजय सिंह ने कहा, यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये भाजपाई कौन होते हैं यह तय करने वाले कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर थे। ऑपरेशन लंगड़ा पर भी संजय सिंह ने सवाल उठाए। इनका काम है सिर्फ बुलडोजर चलाना, स्कूल तोड़ना, अस्पताल बंद करना, मजार गिराना और मंदिरों को कॉरिडोर के नाम पर उजाड़ना। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर में दर्शन किए और कहा, धर्म का मतलब है जोड़ना, तोड़ना नहीं। फ्रेंड्स, समय न्यूज के लिए बहराइच से मैं हूं आपके साथ संवाददाता खालिद हुसैन। आज आपका बहराइच आना हुआ क्या मकसद है? आज हमारे बौद्ध प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसमें भारी संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए। आगे की हम लोगों ने दिशा तय की है। 2026 में पंचायत का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अकेले उस चुनाव में हिस्सा लेगी। और पिछले दिनों बयान भी आया था योगी सरकार का कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएंगे। हम इसका स्वागत करते हैं। अगर योगी जी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाएं और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से कराएं तो उसमें भ्रष्टाचार खत्म होगा, बीडीसी की खरीद फरोख्त खत्म होगी। और इसके साथ साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, बिजली कटौती का, बिजली के दाम बढ़ाने का, अभी 6000 सरकारी स्कूल बंद करने की योजना है। इसके साथ साथ जो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का मुद्दा है, अस्पतालों की जो बदहाली है, तो इन सवालों पे हम लोग संघर्ष भी करेंगे और सेवा का काम। आज सैयद सालार मसूद गाजी की आप दरगाह पर तो लेकर योगी जी का एक स्टेटमेंट आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि इस दरगाह का महिमा मंडन करने वाले यहाँ आने वाले जो है वो देशद्रोही हैं। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारे हिंदू आते हैं, बहुत सारे मुसलमान आते हैं, सभी धर्मों के मानने वाले लोग आते हैं। तो भाजपाइयों से कोई हम लोगों को प्रमाण पत्र थोड़ी चाहिए देशभक्ति का। ये कौन होते हैं देशभक्ति के प्रमाण पत्र देने वाले? इनका इतिहास पढ़िए, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया आज़ादी के आंदोलन में, तो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे। भाजपाइयों के जो पुरखे थे वो क्रांतिकारियों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो इनसे हमें थोड़ी देशभक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए। इस दरगाह पे हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग आते हैं और आज से नहीं वर्षों से आते हैं। तो ये किसी भाजपा के कहने से नहीं रुकने वाला। सांसद जी कहना है कि ये दरगाह जो है दरगाह सूर्य मंदिर। अब उनको क्या कहना है उनको छोड़ने दीजिए। बिहार के ईरान की जंग में अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, क्या कहना है? देखिए, ईरान और इजराइल के जंग में अमेरिका हमेशा से इंटरफेयर करा है जब भी इजराइल का किसी के साथ कोई मामला होता है। सवाल यह है कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, हिंदुस्तान की भूमिका क्या होनी चाहिए। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 73 देशों की 129 बार यात्रा की, हजारों करोड़ रुपए उनकी यात्रा में खर्च हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि न्यू पपुआ गिनी का जो राष्ट्रपति पैर छू रहा था मोदी जी का, वो भी नहीं खड़ा हुआ। तो विदेश नीति के मामले में मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। इनका दोस्त जो ट्रंप है वो कहता है हमें पाकिस्तान से प्यार है,
मोदी जी के अंधभक्त कहते हैं हमें मोदी से प्यार है, मोदी कहता है हमें ट्रम्प से प्यार है, ट्रम्प कहता है हमें पाकिस्तान से प्यार है। तो इस देश से किसको प्यार है? इस देश से हम लोगों को प्यार है। तो इसलिए सवाल ये है कि आज आपको अपना हित सोचना चाहिए, और भारत का एक सिद्धांत रहा है गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। ऐसे मसलों से हम दूरी बना के रखते रहे हैं। ये आपकी पार्टी का हमारी पार्टी का रुख है कि इस मसले से भारत को दूरी बना के रखना चाहिए। बिहार के वरिष्ठ नेता है पप्पू यादव जी, उन्होंने एक पर ट्वीट किया है कि जो लोग ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं वो आतंकवादी हैं। ईरान हमेशा भारत का हितैषी रहा। अब मैंने उनका ट्वीट पढ़ा नहीं है तो इस पे कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। योगी सरकार के ऑपरेशन लिंगड़ा को लेकर के क्या कहेंगे? किस तरह से हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं या ऑपरेशन लिंगड़ा चलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, इन लोगों का काम है सिर्फ बुलडोजर चलाना, स्कूल तोड़ना, अस्पताल बंद करना। तो इनके धार्मिक स्थलों को तोड़ना, चाहे वो मजार हो, मस्जिद हो, बहुत सारे मंदिर भी इन्होंने तोड़े हैं काशी कॉरिडोर के नाम पे और अयोध्या में। तो